हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुकारडी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 68 का वीडियो आने वाला है। और आज हम एक्सरसाइज 19.11 के क्वेश्चन नंबर 5 और इसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है 10 की पावर 5x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। और जैसे कि आप जानते हैं ये वाली फॉर्म जो हमने पढ़ी है जहाँ पे सिर्फ 10 ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो यहाँ पे हम 10x को t रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10x को तो हम t रख देंगे, लेकिन उसका डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें sec स्क्वायर x लाना ही होगा किसी भी तरह। तो उसके लिए हमें sec स्क्वायर x को लाने के लिए tan स्क्वायर x यहाँ पे बनाना जरूरी है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे tan स्क्वायर x को बना देते हैं। तो इसको हम तोड़ के लिखेंगे tan क्यूब x tan स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर x को ब्रैकेट में लिख दीजिएगा और इसका फॉर्मूला लगा दीजिएगा जो कि हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 tan क्यूब x, और ब्रैकेट में इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इस tan क्यूब x को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा tan क्यूब x sec स्क्वायर x dx माइनस 1 इंटू टेन क्यूब एक्स, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन tan क्यूब x dx। तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप tan x को t रखेंगे तो क्वेश्चन में इसका डिफरेंशियल मौजूद है, लेकिन इसका डिफरेंशियल आप कैसे करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है tan क्यूब x का डिफरेंशियल हमें तो आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको tan x tan स्क्वायर x के रूप में लिखेंगे ताकि यहाँ पे भी हम sec स्क्वायर x बना दें। क्योंकि यहाँ पे वापस से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अकेला tan x है, तो यहाँ पे हम tan x को ही t रखेंगे, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि sec स्क्वायर x यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो फिर से हम यहाँ पे sec स्क्वायर x को लाने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, tan x इंटू tan स्क्वायर x dx। चलिए यहाँ पे ये लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan क्यूब x sec स्क्वायर x dx, इसका अलग से इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे हम tan x tan स्क्वायर x को ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने dx। तो कुछ इस प्रकार से अब इसको हम sec स्क्वायर x माइनस 1 फिर से लिख देंगे। दिस इंप्लाइज यहाँ पे हम लिखेंगे tan क्यूब x sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा tan x, और इसको लिखेंगे tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इस tan x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली जो हमारे पास आएगा वो आएगा tan क्यूब x sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन tan x sec स्क्वायर x dx। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan x इंटू 1 tan x dx। तो देखिए यहाँ पे भी अब इसका भी इंटीग्रेशन होएगा। tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x मौजूद है, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर मौजूद है, और इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, जैसा कि आप जानते हैं tan का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन करना शुरू कर देते हैं। तो हम सीधा सीधा अब क्या करेंगे, tan x को t रख देंगे। तो पुट यहीं से लिख देते हैं पुट tan x इक्वल टू t। तो यहाँ पे देखिए tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, और t का डिफरेंशिएशन x की रिसेट में dt अपॉन dx। चलिए dx की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा, dx को ऊपर ले गए और dt के अपॉन में आ जाएगा sec स्क्वायर x। तो dt के अपॉन में क्या लिख दिया हमने, sec स्क्वायर x लिख दिया। तो dx की वैल्यू को बॉक्स में बंद करते हैं और यहाँ से t की वैल्यू को भी बॉक्स में बंद करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारा t क्यूब, tan x को हमने t रखा है तो ये हो जाएगा t क्यूब। यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख देते हैं t क्यूब। आगे है sec स्क्वायर x इंटू dx की वैल्यू। dx की वैल्यू क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, dt अपॉन sec स्क्वायर x, dt अपॉन में sec स्क्वायर x। आगे देखिए यहाँ पे है हमारा माइनस इंटीग्रेशन। अब देखिए tan x को हम t रख सकते हैं, तो यहाँ पे t लिखेंगे, t sec स्क्वायर x आगे है, और dx से आगे dx की वैल्यू है dt अपॉन sec स्क्वायर x। तो dt अपॉन में sec स्क्वायर x यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा प्लस का इंटीग्रेशन tan x dx। तो ये पूरी की पूरी एक ही लाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा है टी क्यूब डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 4/4 माइनस यहाँ पे क्या होगा, टी बचा है तो टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर अपॉन 2, इस प्रकार से है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा प्लस, अब देखिए 10 का इंटीग्रेशन जो होता है वो प्लस का लॉग सेक भी होता है और माइनस का लॉग कॉस भी होता है, तो मैं यहाँ पे सेक के रूप में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 10 का इंटीग्रेशन जो होता है इसके दो फॉर्मूले हैं, माइनस का लॉग कॉस और प्लस का लॉग सेक, तो मैं यहाँ पे सेक की टर्म्स में लिख रहा हूँ। चलिए अब टी की वैल्यू को वापस से हम 10x रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4x/4 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस लॉग सेक x प्लस सी, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 5th वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है रूट अंडर 10x सेक की पावर 4x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी सेक की पावर इवन होगी तो हम यहाँ पे 10x को t रखते हैं, तो यानी कि या तो हम यहाँ पे 10x को t रखें या फिर पूरे रूट के साथ 10x को यहाँ पे t रखें। तो मैंने आपको बताया था जब भी रूट के साथ 10x को आप t रखेंगे तो कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे चलिए हम रूट के साथ 10x को t रख देते हैं और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, हम रूट के साथ हमने 10x को यहाँ पे t रख दिया। अब देखिए रूट हटाने के लिए हमें यहाँ पे स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 10x = t²। अब चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10x का डिफरेंशिएशन कर देंगे जो कि हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं फिलहाल, और इसको भी टी स्क्वायर की वैल्यू को भी। चलिए यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx ऊपर आएगा, तो dx = हो जाएगा 2t dt के अपॉन में सेक स्क्वायर x आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर x आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन, यहाँ पे इसको t लिख सकते हैं, जैसे कि आप जाते हैं रूट 10x को हम t लिख सकते हैं, ये है सेक की पावर 4x, इसको ऐसे लिख दिया। dx की वैल्यू क्या है हमारी, 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर से इधर का सेक स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ऊपर यहाँ पे सेक स्क्वायर बचेगा। 2 को बाहर लेते हैं, 2 को हमने बाहर लिया तो t × t हो जाएगा t स्क्वायर, और इस सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर x। अब 10 में क्यों लिखा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को हमें t में चेंज करना है और 10 को हम t में बदल सकते हैं। तो 10x को हम t² लिखते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 10 स्क्वायर को हम t की पावर 4 लिख सकते हैं, तो इसको हम t की पावर 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन t² 1 + t की पावर 4 dt। अब पूरा क्वेश्चन t में चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, t स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा t² प्लस t की पावर 6 dt। चलिए अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, यहाँ t² का इंटीग्रेशन होगा t³ प्लस यहाँ पे है t की पावर 6 का होगा t की पावर 7/7, और ये हो जाएगा प्लस का c। चलिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2/3t³ और प्लस 2/7 t की पावर 7, और ये हो जाएगा प्लस का c। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3, और क्योंकि t की वैल्यू है रूट अंडर 10x, तो यहाँ पे हो जाएगा t³ 10x। अब पावर 3 है तो यहाँ 3 आएगा, बट रूट हटने की वजह से अपॉन में 2 भी आ जाएगा यहाँ, प्लस यहाँ पे 2/7, और ये हो जाएगा 10x। अब क्योंकि पावर 7 है तो होल की पावर 7 है, रूट हटने पर हाफ पावर भी आ जाएगी, प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है सेक की पावर 4 एंगल में 2x dx, तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। और जैसा कि आप जानते हैं सेक की पावर कैसी पावर है, इवन पावर है, और सेक की पावर जब भी इवन होती है तो यहाँ पे हम 10x को t रखते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एंगल 2x है तो यहाँ पे 10 को t रखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पे 10 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एक ही तरीका है 10 लाने का कि यहाँ पे हम सेक स्क्वायर x बना दें और उसको 1 + 10 x में कन्वर्ट कर दें, यानी कि सेक स्क्वायर 2x बनाएंगे तो उसको 1 + 10 2x लिख सकते हैं। चलिए ये वाला काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेक स्क्वायर लाना जरूरी है, तो यहाँ पे सेक की पावर 4 को सेक स्क्वायर 2x, और ब्रैकेट में यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं
sec स्क्वायर 2x dx। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। तो देखिए इनमें से एक sec स्क्वायर x को आप 1 + tan स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर 2x और यहाँ पे इस sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर 2x dx। तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए sec स्क्वायर 2x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, या फिर आप एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमें पता है tan स्क्वायर 2x को यहीं पे टी रखेंगे, उसका डिफरेंशियल क्वेश्चन में मौजूद है, तो जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई कीजिए, सीधा सीधा यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। चलिए यहाँ पे सीधा सीधा हम पुट tan 2x = t यहीं पे रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे tan 2x जैसे हमने t रखा तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा tan का sec स्क्वायर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एलजेब्राइक है, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा dt/dx। चलिए यहाँ पे dx की वैल्यू निकालते हैं। तो dx = हो जाएगा, dx ऊपर आया और dt के अपॉन में आ जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x, 2 sec स्क्वायर 2x ये आ गया। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू को और ds की वैल्यू को बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर अब देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, ये है आपका sec स्क्वायर 2x, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 + t स्क्वायर, जैसे कि आप जानते हैं tan 2x को t रखा है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। ds की वैल्यू है dt/2 sec स्क्वायर 2 sec स्क्वायर 2x, एंगल का 2x। तो यहाँ पे sec स्क्वायर 2x से sec स्क्वायर 2x कैंसल, 1/2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और यहाँ पे 1 + t स्क्वायर dt आ जाएगा। तो चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 1/2 तो आपका ऐसे ही रहेगा बाहर, ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन होगा t प्लस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा हमारा t³ प्लस c। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ हो गया। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t/2 प्लस t³ 2 × 6 प्लस c। वापस से t की वैल्यू रख देते हैं। तो t की वैल्यू है यहाँ पे tan 2x, t की वैल्यू है tan 2x, यहाँ पे हो जाएगा tan 2x/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan³ 2x/6 प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है cosec की पावर 4 एंगल में 3x dx। तो देखिए यहाँ पे cosec की पावर क्या है, इवन है, तो यहाँ पे cot 3x को हम यहाँ पे t रखेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे cot 3x लाना पड़ेगा और उसके लिए हमें यहाँ पे cosec स्क्वायर 3x बनाना पड़ेगा, जिसको हम 1 + cot स्क्वायर 3x लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे तोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा cosec स्क्वायर 3x और साथ ही साथ ब्रैकेट में एक और लिखते हैं cosec स्क्वायर 3x dx। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इस cosec स्क्वायर X मान लेते हैं, cosec स्क्वायर X को 1 + cot स्क्वायर X में चेंज कर देंगे। चलिए यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा cosec स्क्वायर 3x और यहाँ पे लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर 3x dx। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। तो अब सीधा सीधा यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट cot 3x = t, सीधा इसको हम क्या कर देंगे, t रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं cot का जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का cosec स्क्वायर 3x हो जाता है और 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं और ये हो जाएगा t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx। तो dx की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो dx = ये हो जाएगा, इस माइनस को उधर ले जाते हैं तो माइनस का dt/ ये हो जाएगा 3 cosec स्क्वायर 3x, ये आ जाएगा हमारा dx का वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर अब देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास cosec स्क्वायर 3x 1 प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर, जैसे कि आप देखते हैं cot 3x को t है तो यहाँ पे ये t स्क्वायर रख देंगे हम, और dx की वैल्यू है हमारी माइनस का dt, इनटू में लिखते हैं माइनस का dt/3 cosec स्क्वायर 3x। अब cosec स्क्वायर 3x से cosec स्क्वायर 3x कैंसिल, माइनस को बाहर लेंगे या माइनस के 1/3 को बाहर लेंगे। तो माइनस का 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन 1 + t स्क्वायर dt, ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ये होगा माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कर देते हैं। चलिए तो
ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन टी और प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू अपॉन 3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस टी अपॉन 3, ये हो जाएगा माइनस का टी क्यू अपॉन 3 प्लस का सी। चलिए आप सीधा सीधा टी की वैल्यू रख देते हैं जो कि है कॉट 3x। तो यहाँ पे रखेंगे कॉट 3x अपॉन 3 माइनस कॉट क्यूब 3x अपॉन 3 प्लस का c। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और ये 3 3 या 9 हो जाएगा। यहाँ छोटी सी गलती होगी, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 3 3 या 9 होगा, यहाँ पे भी टी अपॉन माइनस का टी अपॉन 3 होगा और माइनस का टी क्यू अपॉन 3 3 या 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है कॉट की पावर 5x कॉसेक 4x कॉसेक की पावर 4x dx। तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और जैसे कि आप जानते हैं कॉसेक की पावर क्या है, इवन है, तो यहाँ हम कॉट x को d रखेंगे। चलिए रख देते हैं। तो कॉट x को हमने सीधा यहाँ t रख दिया। तो पुट कॉट x इक्वल टू t। चलिए डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। कॉट x का होगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर x और t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। t की वैल्यू को dx की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो dx इज हो जाएगा dt के अपॉन में माइनस का कॉसेक स्क्वायर x। तो ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉसेक को नीचे ले गए, dx को ऊपर ले गए, तो ये आ गया। तो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन t में क्या हो जाएगा। ये होगा t की पावर 5, ये हो जाएगा कॉसेक की पावर 4x। dx की वैल्यू क्या है dt अपॉन कॉसेक स्क्वायर x। यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कॉट को फिर हम टी में चेंज कर देंगे। तो फिलहाल इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, माइनस ये हो जाएगा टी की पावर 5, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी टी और इस कॉट को हम टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर 5 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टी की पावर 5 यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाते हैं माइनस का टी की पावर 5 और माइनस का टी की पावर इसको हम अलग अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन माइनस का टी की पावर 7 डी टी। तो यहाँ पे हमने माइनस टी की पावर 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन भी हमने अलग अलग ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज माइनस टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन टी की पावर 6 अपॉन 6 माइनस टी की पावर 7 का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 8 अपॉन 8 प्लस का सी। चलिए अब हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे टी की कॉट एक्स, टी की वैल्यू है कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट की पावर 6x अपॉन 6 माइनस कॉट की पावर 8x अपॉन 8 प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है कॉट की पावर 5x dx का। अब जैसे कि आप जानते हैं यहाँ खाली कॉट ही है, तो यहाँ पे हम कॉट एक्स को ही टी रखेंगे, लेकिन इसका डिफरेंशियल यहाँ पे मौजूद नहीं है जो कि होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, या फिर माइनस के साथ तो माइनस को बाद में एडजस्ट कर लेंगे। यानी कि कॉट का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉट स्क्वायर जरूर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट क्यूब एक्स और ब्रैकेट में लिखेंगे कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम ये जरूर लिखेंगे और इस कॉट को कॉसेक में चेंज कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कॉट क्यूब एक्स और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे इसको ये लिखना ज़रूरी है ताकि हमारा यहाँ पे कॉट का डिफरेंशियल मौजूद हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉट क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, कॉट क्यूब एक्स और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कुछ इस प्रकार से माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कॉट क्यूब एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं क्योंकि इसको टी रखेंगे तो इसका डिफरेंशियल मौजूद है, लेकिन कॉट क्यूब एक्स का डिफरेंशियल अभी भी हमें नहीं आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी भी कॉट एक्स का डिफरेंशियल मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे भी हम
कॉसेक स्क्वायर एक्स बनाएंगे वो तभी बनेगा जब हम फिर से कॉट स्क्वायर एक्स बनाएंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कॉट क्यूब एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम कॉट स्क्वायर एक्स को फिर से कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉट क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स। ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट क्यूब एक्स आई थिंक ये कॉसेक स्क्वायर एक्स था, मैंने सेक लिख दिया इसको गलती से, तो आप इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख दीजिएगा। यहाँ पे भी हम कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस फिर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कॉट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का और 1 इंटू कॉट इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉट एक्स को टी रख सकते हैं। चलिए रख देते हैं यहाँ पे कॉट एक्स को टी, यहाँ पे टी रखेंगे, यहाँ पे टी रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन तो हम वैसे ही पता है। तो पुट कॉट एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स और डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे तो डी एक्स को ऊपर ले गए और डी टी के अपॉन में आ जाएगा, डी टी के अपॉन में माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है। देयरफॉर अब देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारा कितना टी क्यूब, क्योंकि कॉट एक्स को टी रखा है तो ये हो जाएगा टी क्यूब कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे हमारा माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टी और आगे है कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, यहाँ पे हमें डी एक्स लिखना चाहिए था। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी है डी टी अपॉन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और आगे है हमारा प्लस का इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स। तो दिस इम्प्लाइज इस वाली लाइन में कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर कैंसिल, कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टी क्यूब का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 4 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस अब कॉट का होता है हमारा लॉग साइन एक्स प्लस सी और यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज माइनस टी। अब टी की वैल्यू हमारी कॉट एक्स से तो ये हो जाएगा कॉट की पावर 4 एक्स अपॉन 4 प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की तरह क्वेश्चन नंबर 12, बस फर्क सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन नंबर 11 में पावर 5 थी और यहाँ पे आपकी पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब देखिए खाली कॉट है तो ऑब्वियस सी बात है कॉट एक्स को ही हम टी रखेंगे। तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे हम तोड़ेंगे तो ये कॉट की पावर 4 और कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब कॉट की पावर 4 को तो आप ऐसे ही लिखेंगे और इस कॉट स्क्वायर एक्स को आप ये लिख देंगे, मतलब कि चेंज हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 में। तो यहाँ पे जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये कॉट की पावर 4x कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कॉट की पावर 4x डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो आपका वही रहेगा, यहाँ पे हम 4th पावर ही लिख देते हैं, लास्ट तक यही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आने वाला। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे चेंज आएगा, कॉट की पावर 4x को हम कॉट स्क्वायर एक्स लिखेंगे और यहाँ वाले कॉट स्क्वायर एक्स को हम कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे सीधा सीधा हम कॉट स्क्वायर एक्स को टी रखेंगे, यही आएगा डिफ्रेंशिएशन करके। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टी की पावर 4, इस तरीके से आ जाएगा टी की पावर 4, बाकी सब वही सही है। यहाँ पे हो जाएगा आपका टी स्क्वायर
बाकी सब वो सही है। और यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हमें आता नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब हम सीधा सीधा इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपका उम्मीद करता हूँ वो नहीं आएगा जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन, टी की पावर 5/5, माइनस को बाहर लिया, टी की पावर 5/5, टी स्क्वायर का यहाँ माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और आगे हमारा यहाँ पे प्लस, और प्लस का कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस का कॉट, तो यहाँ पे हम माइनस का कॉट एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा हमारा इतना। और यहाँ से हम सीधा सीधा लास्ट लाइन में क्या करेंगे, थोड़े से चेंजेस और कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे ये हो जाएगा कॉट की पावर 5x अपॉन माइनस का कॉट की पावर 5x/5 कॉट क्यूब x/3, और आगे तो हम यही लिख देंगे माइनस का कॉट x, और यहाँ पे प्लस c लिख देते हैं, माइनस का x प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बस पावर का ही फर्क था, तो मैंने इसी में क्वेश्चन नंबर 11 में ही चेंजेस करके फाइनल आंसर ला दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, माइनस का कॉट एक्स था, तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इस मिस्टेक को आप सही कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगले इंटीग्रल फॉर्म डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।